हेलो एवरीवन। आज हम लोग मे के पार्ट 2 में आ गए हैं। मीन्स कल हम लोगों ने पार्ट 1 देखा था, उसमें बहुत सारे यूज देखे थे। बट जो लोग पार्ट 1 नहीं देखे हैं, प्लीज़ इस वीडियो के बाद आप पार्ट 1 को भी देख लेना। तो चलिए शुरू करते हैं आज मॉडल का मे से पार्ट 2 का। हेलो एवरीवन, आज हम लोग मे पार्ट 2 कवर करेंगे। कल हम लोगों ने पार्ट 1 देखा था, तो जो लोग भी पार्ट 1 नहीं देखे हैं, प्लीज़ एक बार आप उसे भी देखें। इसको शुरू करते हैं बिल्कुल उसी तरह से कंडीशन के साथ। इसका फर्स्ट कंडीशन क्या है इट इज यूज टू शो अ रियल पॉसिबल सिचुएशन इन द फ्यूचर। मतलब कुछ ऐसा संभावना होगा जो रियली में हो सकता है और वो फ्यूचर में होने वाला हो, तो इसके लिए हमें मे का यूज करना है। कैसे करना है पहले स्ट्रक्चर देखते हैं। वो तो सिंपल सा स्ट्रक्चर है। क्या है, ए प्लस वी वन और वी फाइव प्लस सब्जेक्ट, और ये तो हमें कल से चला आ रहा है, सब्जेक्ट प्लस मी प्लस वी वन। देखते हैं एग्जाम्पल्स। मैंने पहले फिर से मेरे ये देखो, क्या है, अगर वह रोज पढ़ती है वह परीक्षा पास कर सकती है। कंडीशन क्यों चलते हैं, इट इज यूज टू शो अ रियल पॉसिबल, मतलब उसका रोज अगर वो पढ़ती है तो पॉसिबल है कि वो क्या कर सकती है, परीक्षा पास कर सकती है। दैट इज द फ्यूचर सिचुएशन हो जाएगा फिर उसका। तो क्या है, अगर वह रोज पढ़ती है तो वह परीक्षा पास कर सकती है। तो सेंटेंस क्या हुआ, इफ सी स्टडीज डेली सी में पास द एग्जाम। यहाँ पे समझने वाली बात है कि ये स्टडी क्यों किया गया। यहाँ पे स्टडी का वर्ब फिफ्थ फॉर्म यूज किया गया है। ठीक है, स्टडी का वर्ब फिफ्थ फॉर्म यूज किया गया है, इसलिए ये स्टडीज है। वहीं हमारा दूसरा एग्जाम्पल है, इफ यू ईट टू मच यू मे फील सिक। अगर तुम ज्यादा खाते हो, अगर तुम ज्यादा खाते हो तुम बीमार हो सकते हो। रियल पॉसिबल क्या है, तुम बीमार हो सकते हो अगर तुम क्या ज्यादा खाते हो। क्लियर। और वहीं हमारा ये थर्ड वन, इफ वी लिव नाउ वी मे रीच ऑन टाइम। मतलब क्या है कि हम अगर अभी निकलते हैं तो हम समय पर पहुंच सकते हैं। ओवरऑल कंडीशन ये है कि हमें जब ये बताना हो कि फ्यूचर में ऐसा हो सकता है और रियलिटी कुछ ऐसा है, तो इसके लिए हमें इस स्ट्रक्चर का यूज करना होगा। वहीं हमारा दूसरा कंडीशन जो है वो क्या है, इट इज यूज टू एम्फसाइज द रिजल्ट फर्स्ट। पहले रिजल्ट को ही ये एम्फसाइज करेगा एंड देन ऐड अदर कंडीशन। पहले ये रिजल्ट ही बताएगा, उसके बाद दूसरी स्थिति के बारे में बात करता है। कैसा है देखते हैं। ये देखें स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस मे प्लस वी वन प्लस इफ, और जो कंडीशन होगा उसके बाद का होगा। एग्जाम्पल देखते हैं। क्या है, हम मैच जीत सकते हैं अगर हम अच्छा खेलते हैं। पहले ही ये परिणाम बता दिया। क्या है, रिजल्ट फर्स्ट, रिजल्ट को एम्फसाइज किया गया। हम मैच जीत सकते हैं, वी मे विन द मैच इफ वी प्ले वेल। वहीं दूसरा एग्जाम्पल है, यू मे फील बेटर इफ यू टेक रेस्ट। तुम बेहतर महसूस कर सकते हो अगर तुम आराम करते हो। मतलब क्या है, ये हमें भी वही बता रहा है कि तुम्हारा रिजल्ट पहले है कि तुम महसूस कर सकते हो अगर तुम आराम करते हो। वहीं फाइनल एग्जाम्पल इज दैट सी मे इम्प्रूव इसी प्रैक्टिस डेली। मतलब वही है कि वह सुधार कर सकती है अगर वह रोज अभ्यास करती है। ओवरऑल ये बात है कि जब हमें परिणाम पहले बताना हो, उसके बाद उसके साथ कंडीशन का ऐड अप करना हो, तो हमें इसका यूज करना है। आपको क्या करनी है, एक सेंटेंस कमेंट बॉक्स में। और हाँ, आप वीडियो देख ले तो वीडियो को शेयर करो लोगों के पास। ये बार बार बताना अच्छी बात नहीं है, लेकिन आप करें। और ये देखें, इट इज यूज टू एक्सप्रेस प्रिकॉशन और फॉर्मल इंस्ट्रक्शन। प्रिकॉशन मीन्स क्या, मतलब कुछ भी काम जो करने जा रहा है वो सावधानी से थोड़ा। और फॉर्मल इंस्ट्रक्शन भी बात वही है कि कोई भी इंस्ट्रक्शन देंगे तो फॉर्मल वे में देंगे, इनफॉर्मल वे में नहीं देंगे। देखते हैं स्ट्रक्चर क्या है। इतना लंबा चौड़ा स्ट्रक्चर कुछ नहीं है। सेंटेंस विल बिगिन फ्रॉम इन केस प्लस जो कंडीशन है वो, और ये तो हमारा कल से चला आ रहा है, सब्जेक्ट प्लस मी प्लस वी वन। देखते हैं एग्जाम्पल क्या है। इन केस ऑफ इमरजेंसी यू मे कॉल द पुलिस। क्या है, आपात स्थिति में आप पुलिस को कॉल कर सकते हैं। मैंने कुछ नहीं किया। इन केस ऑफ इमरजेंसी यू मे कॉल द पुलिस। वहीं दूसरा देखिए, इन केस यू फील सिक यू मे विजिट द डॉक्टर। अगर तुम्हें बीमारी महसूस हो, तुम डॉक्टर के पास जा सकते हो। देखो, ये है फॉर्मल इंस्ट्रक्शन। इन केस यू फील सिक यू मे विजिट द डॉक्टर। अगर तुम्हें बीमारी महसूस हो तुम डॉक्टर के पास जा सकते हो। जब भी हमें किसी को फॉर्मल इंस्ट्रक्शन देना हो या फिर कुछ प्रिकॉशंस रिलेटेड बातें करनी हो, तो हमें इसका यूज करना है।
Last example is that in case of any problem you may ask the teacher. किसी भी समस्या की स्थिति में तुम शिक्षक से पूछ सकते हो. So now it is your duty to ask anything else related to this structure. और आप मुझसे कमेंट माध्यम से पूछ सकते हो. ओके. नेक्स्ट कंडीशन क्या है हमारा? इमेजिनरी और अनरियल सिचुएशन. मतलब एक तो काल्पनिक और वो भी वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं. वैसा कंडीशन जब रहा तो हमें मे का यूज करना है. कैसे करना है? स्ट्रक्चर फर्स्ट. इफ प्लस V2 और उसके बाद सब्जेक्ट प्लस मे प्लस V1. ये तो कल से चला आ रहा है. देन एग्जाम्पल क्या है? इफ आई वर रिच आई मे हेल्प पीपल. अगर मैं अमीर होता मैं लोगों की मदद कर सकता था. सीन क्या है? समझना इस बात को. मैंने यहाँ पे आई के साथ वर का यूज किया है. आप सोच रहे हो सर वर का यूज तो होता नहीं. वर का यूज होता है. कब होता है? जब जो हमारी स्थिति है वो रियल ना हो, अनरियल हो, काल्पनिक हो, तो वहां पे इफ के साथ वर का ही यूज होता है. देन द सेकेंड एग्जाम्पल इज दैट इफ ही न्यू द ट्रूथ ही मे रिएक्ट बैडली. अगर उसे सच पता होता वह बुरा प्रतिक्रिया दे सकता था. मतलब यहाँ नो का सेकेंड फॉर्म न्यू यूज किया गया. ट्राई टू अंडरस्टैंड. ये क्या है? इमेजिनरी. हम इमेजिन कर रहे हैं कि उसे सच का पता नहीं है, लेकिन अगर पता होता तो वह बुरा प्रतिक्रिया दे सकता था. आप एक काम करना है, वीडियो को देखते देखते आप इसे शेयर भी कर सकते हो. करके देखो, बहुत जल्द हो जाएगा. द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज इफ वी लिव्ड इन दिल्ली वी मे विजिट द म्यूजियम ऑफ एन. ओ, इफ वी लिव्ड इन दिल्ली वी मे विजिट द म्यूजियम ऑफ एन. मतलब क्या होता है? अगर हम दिल्ली में रहते हम अक्सर संग्रहालय जा सकते थे. ये वही बात है. क्या है? इमेजिन ही कर रहे हैं ना कि अगर हम दिल्ली में होते, बट है नहीं. तो जब भी इमेजिनेशन की बात हो, अनरियल सिचुएशन की बात हो, डोंट फॉरगेट टू यूज लाइक दिस. वो यूज करना ही है. तो ये हमारा कंडीशन क्या है? इट इज यूज फॉर सिचुएशन वेयर कंडीशन हैपेंस बट रिजल्ट इज नॉट श्योर. मतलब कंडीशन तो हो ही रहा है लेकिन उसका परिणाम क्या है वो श्योर नहीं है कि वो होगा भी या नहीं होगा. बहुत सारी बातें होती है. जैसे काम तो कर रहे हैं, परिणाम आएगा नहीं या नहीं आएगा इसका कोई पता नहीं है. कुछ इसी तरह का है ये. इसका स्ट्रक्चर देखते हैं पहले. क्या है? इवन इफ प्लस कंडीशन प्लस सब्जेक्ट प्लस मे प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म. देखते हैं एग्जाम्पल. एग्जाम्पल भी बहुत इजी है. भले ही तुम मेहनत करो तुम फेल हो सकते हो. ये देखो आजकल की कॉम्पिटिटिव एग्जाम, मेहनत तो बहुत हो रहे हैं बट फेल हो जा रहे हैं. क्या हो रहा है? कंडीशन हैपेंस. मेहनत तो हमारी हो रही है बट फेल हो जा रहा है. रिजल्ट इज नॉट श्योर. सो सेंटेंस पे चलते हैं. सेंटेंस क्या है? भले ही तुम मेहनत करो तुम फेल हो सकते हो. इवन इफ यू वर्क हार्ड यू मे फेल. इवन इफ यू वर्क हार्ड यू मे फेल. वहीं दूसरा एग्जाम्पल हमारा है इवन इफ शी प्रिपेयर्स वेल शी मे फील नर्वस. भले ही वो अच्छी तैयारी करे वह घबराहट महसूस कर सकती है. कैसा हो सकता है? लाइक वो इंटरव्यू का प्रिपरेशन कर रही होंगी एंड देन उसका सारा अच्छा खासा प्रिपरेशन हो रखा है एंड देन वो इंटरव्यूअर के पास गई तो घबराहट महसूस हो सकती है उसे. रिजल्ट के लिए श्योर नहीं है बट हो सकता है कि वो घबरा जाए. The next one is that even if we plan everything, something may go wrong. मतलब वही बात है कि भले ही हम सब कुछ योजना बना लें कुछ गलत हो सकता है. होता ही है. कुछ कुछ चीजें गलत हो जाती है हम लोग प्रिपेयर होते हैं तो भी. तो ये था हमारा व्हाट मेक अ पार्ट 2. नाउ इज योर ड्यूटी टू मेक सेंटेंस. और अगर आपको अच्छा लगा ये वीडियो तो आप नए हो तो सब्सक्राइब करके जाएं एंड अगर आप पुराने हो तो शेयर करके जाएं. बिकॉज कि यही दो चीजें हैं जो मुझे वीडियो बनाने के लिए उत्साहित करता है. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस. आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन बी विद दिस कंडीशंस. थैंक यू.